और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को भी अब पूछताछ के लिए सीबीआई तलब करेगी। ये पूरी खबर क्या है देखिए। अब मनीष सिसोदिया के साथ साथ क्या बातें पहुंच रही हैं, केजरीवाल तक भी। दिल्ली के सीएम से होगी पूछताछ। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को किया तलब। 16 अप्रैल को सीबीआई ने केजरीवाल को बुलाया। और अगली अहम खबर बंगाल से, जहां आज अमित शाह ने फिर से ममता पर अटैक किया। 35 लोकसभा सीटें जीते तो 2025 में सूपड़ा साफ। टीएमसी के भ्रष्टाचारों का फिर उसके बाद नाम निशान नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो पूरा हिसाब होगा। रामनवमी पर कोई पथराव नहीं कर सकेगा। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया। अमित शाह बोले 35 लोकसभा सीटें जीते तो 2025 में टीएमसी साफ। टीएमसी के भ्रष्टाचारों का जवाब है बीजेपी। बीजेपी सत्ता में आई तो नहीं होगी रामनवमी में हिंसा, अमित शाह ने कहा। और अब अगली अहम खबर की तरफ ले चलता हूं। अगली अहम खबर ये कि राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है। कांग्रेस ने टाला सचिन पायलट पर एक्शन। राहुल से मीटिंग के बाद टाला गया ये एक्शन। तो आखिरकार एक्शन लेगी या नहीं, कांग्रेस ये सोचा जा रहा था और आखिरकार इसमें ही अपनी निजात पाई गई कि एक्शन ना लिया जाए। अब फिर से मैदान में उतर रहे हैं सचिन पायलट। 2 दिनों के मंथन के बाद निकाला गया बीच का रास्ता। अब 17 अप्रैल को खेतरी में पायलट की जनसभा होगी। देखना है वहां क्या कहते हैं पायलट। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के बीच बगावत दिखाई दे रही है। राजस्थान का हाल तो आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का भी सुनिए। इन्हीं बगावती सुरों के बीच प्रियंका वाड्रा छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंची और जगदलपुर भी गई। प्रियंका ने जताया भूपेश बघेल पर भरोसा। टीएस सिंहदेव ने बगावती तेवर दिखाए थे। बघेल सरकार में मंत्री है टीएस सिंहदेव, 3 बार के विधायक, सबसे सीनियर मंत्री हैं सिंहदेव। और जगदलपुर में प्रियंका ने की मां दंतेश्वरी की पूजा भी। और शायद इसी बात की प्रार्थना कर रही होंगी कि पार्टी में ये जो घमासान तमाम जगहों पर चल रहा है, ये जो फ्रैक्शंस बने हुए हैं, ये सब एक होकर सोचना, पार्टी की तरह सोचना शुरू करें। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में हैं और पूर्वोत्तर को बहुत बड़ा गिफ्ट उन्होंने दिया है। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया एम्स का उद्घाटन। 1120 करोड़ की लागत से बना है एम्स गुवाहाटी। 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी आधारशिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां होते हैं वहां कुछ ना कुछ बड़ा होता है। तो जब वो असम में थे, क्या हुआ, क्या बड़ा हुआ, क्या रिकॉर्ड बने, ये अहम खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहू कलाकारों ने डांस के जरिए समा बांध दिया। गुवाहाटी के सूरजजाई स्टेडियम में पीएम मोदी असम के नए साल पर मनाए जाने वाले रोंगाली पर्व में हिस्सा लेने पहुंचे थे। 31 जिलों के 10,000 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ डांस किया और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़ी एथनिक डांस परफॉर्मेंस का और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही जगह पर सबसे बड़ी ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस का। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। क्या हो रहा है, राहुल गांधी अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी का सामान, ये देखिए आप, शिफ्ट किया जा रहा है और तुगलक लेन वाले बंगले से ट्रक में भरकर यह सामान ले जाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी अब 10 जनपद में अपनी माता सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। मोदी सरनेम पर राहुल ने कर्नाटक के कोलार में विवादित बयान दिया था और इस केस में राहुल को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा होने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। आप ये बात जानते हैं। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। अगली अहम खबर ये कि बेंगलुरु में ऑटो से बड़ी रकम बरामद हुई। क्या है पूरा मामला, बोल बाउंड स्टेट में क्या कुछ चल रहा है, जरा देखिए। चुनावी राज्य कर्नाटक में बेंगलुरु पुलिस ने 1 करोड़ रुपए बरामद किए। ऑटो में रखकर रकम ले जा रहे 2 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। सुरेश और प्रवीण नाम के आरोपियों का ऑटो बीच सड़क पर खराब हो गया। काफी देर तक जब ऑटो नहीं हटा तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ऑटो तक पहुंचा। पुलिस को करीब देखकर दोनों लोगों के माथे से पसीना टपकने लगा। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने बैग में कैश देखा और पुलिस को फोन कर दिया। रकम 2 बैग में भरकर ले जाई जा रही थी। शुरुआत में दोनों ने खुद को प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी बताया और कैश भी कंपनी का ही बताया, लेकिन दोनों के पास कैश से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं था। इसके बाद पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव है और राज्य में आचार संहिता लागू है। किसी को भी बगैर कागजात बड़ी रकम साथ ले जाने की परमिशन नहीं है। कहां है रोजगार के मौके, वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको दिखाता हूं BNB क्विक पॉलिटिकल।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुस्लिमों की आबादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी में गिरावट आई है। इस बयान पर पलटवार करते हुए सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और समाज को बांटने के लिए झूठे बयान देने का आरोप लगाया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एस बंगारप्पा के दोनों बेटे सियासी लड़ाई में आमने सामने आ गए हैं। शिमोगा की सोरप सीट पर बंगारप्पा के एक बेटे कांग्रेस से तो दूसरे बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर एनकाउंटर कर रही है। सूबे में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। 4 मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी। 13 मई को नतीजे आएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और रिश्वत के बदले स्कूल में नौकरी के मामले में कुंतल घोष से ईडी और सीबीआई को पूछताछ करने की अनुमति दी है। स्कूल नौकरी घोटाले के मामले में आरोपी घोष ने हाल में आरोप लगाया था कि उन पर अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए जांचकर्ताओं की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला नववर्ष की पूर्व संध्या पर बांग्ला वासियों को एक भव्य ऑडिटोरियम की सौगात दी। यहीं से जनता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया।